साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की बात करूंगा और बात भी बहुत ही कॉन्क्रीट, एकदम स्पष्ट, संक्षिप्त में। क्यों जानते हैं? आज मैं आपके सामने चुनाव आयोग ने किस तरीके से 21 बड़ी कार्रवाई, ध्यान से सुनिएगा, उंगलियों पर गिन करके बताऊंगा आपको, 21 बड़ी कार्रवाई की है। और आज बंगाल की परिस्थिति यह है दोस्तों कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सिस्टम पर ताला जड़ दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। यकीन नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी जो लगातार धमकाती हैं, बिल्कुल फाइटर, स्ट्रीट फाइटर की छवि है ना, सीधे चुनौती देती हैं। अब तो खैर गलत बात भी करती हैं कभी कभी। कानून के शिकंजे में किस तरीके से फंस गई हैं, ज्ञानेश कुमार के शिकंजे में, आज वो कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत ही संक्षिप्त में एक एक पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि 21 बड़ी कार्रवाई आपको दिखाने जा रहा हूं। अच्छा, ये कार्रवाई कैसी है ये भी बता दूं। ये ऐसी कार्रवाई है जो इससे पहले और कहीं नहीं हुआ, ये भी समझ लीजिए। ये यूनिक कार्रवाई है, ये पश्चिम बंगाल के लिए विशेष है। आखिर ऐसा क्या कर दिया, कैसे टीएमसी की दुकान पर ताला लग गया है, आज वही डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है। चुनाव आयोग ने जो किया है, आप सहमत हैं, असहमत हैं, या कोई राय है, कमेंट कर दीजिएगा। HB शॉर्ट्स में दोस्तों जरूर देखिएगा, वहां लगातार नए वीडियो बहुत संक्षिप्त में बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अब एक एक करके चीज़ों को बताऊं दोस्तों, क्यों ये बनाने की ज़रूरत पड़ी, कैसे हमें बनाया। दरअसल इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। उस वीडियो में एक ट्वीट की बड़ी चर्चा हो रही थी, और ये ट्वीट वही है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, सीधे, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। और बाद में जानकारी मिल गई कि तृणमूल कांग्रेस के नेता जब चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे तो वहां जाकर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को धमका रहे थे, जोर से बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बड़े तबीयत से समझाया और बाद में भगा दिया, गेट आउट, यह कहकर। अब यहां से मैं शुरू करता हूं दोस्तों। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ऐसा देश, राज्य तो मैंने देखा ही नहीं, इतना पोलराइज्ड लॉ सिचुएशन जो है, कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है, ब्रेक डाउन, ये शब्द कहा गया है। अब एक एक करके देखिए दोस्तों क्या क्या बड़ी कार्रवाई की है। आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, लेकिन अब मैं आपको पॉइंटर्स के साथ आपको बता रहा हूं। पहली बड़ी कार्रवाई, एक्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है ना दोस्तों, हमें आपको लग रहा होगा कि चलो चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया। राज्य में होता ही है, बहुत सारे जगहों पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, सब जगह होता है। लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल में 74 सालों के इतिहास में पहली बार 2 चरणों में मतदान हो रहा है। यह आंकड़ा आपने नहीं देखा होगा। चुनाव आयोग ने पूरा होमवर्क किया था। वो समझ गए कि जब हम फेजेस की संख्या बढ़ाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस या जो भी सत्ताधारी दल है उसकी गुंडागर्दी बढ़ जाती है, स्कोप बढ़ जाता है। लोग पहले चरण में लग जाते, फिर सारे दूसरे चरण में चले जाते। 2 चरणों में हो गया, 74 साल का इतिहास बदला है। यह है पहला एक्शन। दूसरा एक्शन पहले कभी नहीं होता था दोस्तों। IAS IPS अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाने का आदेश दिया गया है। और ये जो लोग हैं ना, छोटे लोग नहीं हैं। ये कौन है? गृह सचिव, पुलिस आयुक्त, महानिरीक्षक, IG के लेवल पर चुनावी पर्यवेक्षक बनाया गया है। यह बंगाल से ही शुरू हुआ है, सामान्य रूप से होता नहीं है। चुनावी पर्यवेक्षक तो किसी को भी बना दीजिए, लेकिन इस लेवल पे जाके जहां गृह सचिव हो, पुलिस आयुक्त हो, IG हो,
इस लेवल पे पहली बार बनाया जा रहा है। यह भी पहली बार हो रहा है। यह है एक्शन नंबर 2। एक्शन नंबर 3, बड़े अधिकारियों को बंगाल से बाहर भेजने का आदेश। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने देखा कि ये हाईली पॉलिटिकल हैं ये अधिकारी, तो पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, आप घर बैठो जाओ, हम वैसे ही सैलरी देगी सरकार। लेकिन क्या है, ममता सरकार ने उसको कहीं सेट कर दिया। अब चुनाव आयोग को लगा कि यह आदमी अगर बंगाल में कहीं ना कहीं होगा तो यह निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। पहली बार हुआ है दोस्तों, 15 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से बाहर तमिलनाडु और केरल भेज दिया। हालांकि बाद में 5 अधिकारियों के आदेश को रोका, लेकिन 15 आईपीएस अधिकारियों बाहर भेज दिया। जाओ भाई, तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ। एक कोलकाता के जो पहले वाले कमिश्नर हैं वो तो बीमार पड़ गए, बोले हमको मत भेजिए। बोले नहीं, जाना ही पड़ेगा, जाइए, यहां नहीं रहने देंगे आपको। कैंसिल कर दिया कमिश्नर लेवल के व्यक्ति। ये एक्शन नंबर 3। एक्शन नंबर 4, चुनाव आयोग ने अब तक के इतिहास में पश्चिम बंगाल में, इस बार की बात बता रहा हूं, जो ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड है ना, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको सिर्फ एक फैक्ट से समझ में आ जाएगा। कम से कम माने 500 के अधिकारी, अच्छा बाद में भी हो रहे ट्रांसफर, ऐसा नहीं है, ये वीडियो आप तक रिकॉर्ड कर रहा हूं, बता रहा हूं, लगातार हो रहे हैं, रुका नहीं है। अब बोलेंगे ये कैसे, बहुत बड़ा आंकड़ा है, जरा वो समझा देता हूं। 5 राज्यों में चुनाव है ना, 3 में हो गए, 2 बचे हुए, तो बाकी 4 राज्यों में सिर्फ 23 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 4 राज्य 23 अधिकारी, इंक्लूडिंग कौन कौन है? तमिलनाडु विपक्ष का है, केरल विपक्ष का है, बाकी 2 पुडुचेरी और असम। 4 राज्यों में 23 अधिकारी और बंगाल में 483 से अधिक, करीब करीब 500 अधिकारी। अब आप समझ गए होंगे कितना बड़ा एक्शन। यह एक्शन नंबर 4। एक्शन नंबर 5, भाई कहीं कहीं बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, यह बात सच है, लेकिन इतनी तेजी से इतने अधिकारियों का, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कौन है? इधर आचार संहिता लागू हुआ और उधर झटके से 24 घंटे के भीतर राज्य के पुलिस प्रमुख, कोलकाता पुलिस प्रमुख, होम सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबकी छुट्टी, ट्रांसफर, सबका। ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो सिस्टम ममता बनर्जी ने बनाया, चुनाव आयोग समझ गया यहां तो गड़बड़ है, आप कुछ भी कर लीजिए। जैसे एक फिल्म में था ना, वो कश्मीर फाइल्स में, सरकार तो तुम्हारी है, सरकार तो अभी चल रही है, चुनाव आयोग की ही चलती है, सिस्टम तो हमारा है। इन्होंने सिस्टम ही खत्म कर दिया, लॉक कर दिया। ये एक्शन नंबर 5। एक्शन नंबर 6, अधिकारियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया। आप बोलेंगे ये कौन सी खबर है भाई? अब देखिए क्या होता है दोस्तों, भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव है 1.5 महीने का, 2 महीने मान लीजिए, भाई चुनाव आयोग का कंट्रोल कब से रहेगा? आपने आदर्श आचार संहिता लागू की और जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब तक 1.5-2 महीने मान लीजिए मैक्सिमम। तो आपने जो बदला, सरकार आएगी वो फिर बदल देगी। बात तो सच है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? जरा सोचिए कि ठीक है, मैंने 1.5 महीने के लिए आपको बदला, घर खाली कीजिए, दफ्तर खाली कीजिए। होता क्या है दोस्तों कि जब किसी बड़े अधिकारी को बदला जाता है ना, तो उसकी सुविधा होती है। आप कमिश्नर हैं, डीएम हैं, आपके घर में बड़े सारे सेटअप होते हैं। आप बाहर रहें ना रहें, घर में ही फोन घुमा घुमा के हॉटलाइन से ही सबको परेशान कर सकते हैं, अपना दबदबा दिखा सकते हैं। चुनाव आयोग ने उसको भी रोक दिया। ये पहली बार है, ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शनल। अगले में आइए, एक्शन नंबर 7, पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया गया है।
हम तो 2400 कंपनियां देख रहे थे, बाद में 150 कंपनियां और बढ़ा दी गई, 2550 कंपनियां। फिर यह भी कहा गया और चाहिए तो और बढ़ाएंगे। भाई पश्चिम बंगाल में कुल जो पुलिस वाले हैं वो 1 ही लाख हैं, 60-70-80 हजार जमीन पर है, और यहां तो 2.5-3 लाख से अधिक सेंट्रल फोर्सेस हो गए हैं। अच्छा, ये 2550 कंपनियां का मतलब क्या है? जरा आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना दोस्तों, अभी 2 साल पहले 2024 में, तो पूरे देश में 3400 कंपनियां लगाई गई थी। पूरे देश की बात बता रहा हूं, 3400 कंपनियां। और पश्चिम बंगाल एक छोटे से राज्य में 42 मेरे ख्याल से है लोकसभा सांसद, वहां पर 2550 कंपनियां। अब आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या काम किया है। यह एक्शन नंबर 7। एक्शन नंबर 8, जब चुनाव होता है ना दोस्तों, भले चुनाव आयोग सारे आदेश चलते हैं उसके, लेकिन जो असली काम होता है वोट देने से लेकर जो छोटे मोटे स्थानीय लेवल पे सारे काम, वो जिला प्रशासन के पास होते हैं। राज्य प्रशासन का कब्जा होता है, दखल होता है उसमें। केंद्रीय बल तैनात करने हैं नहीं करने हैं वो कौन तय करेगा? जो स्थानीय प्रशासन है वो करेगा। यही तो होता है ना। अब मान लीजिए आपने सेंट्रल फोर्सेस भेज दिया, पुलिस वाले तो पता है कि हमको तो यहीं रहना है, लोकल ही है हम। टीएमसी वाले देखते हैं, अब बोलेगा नहीं नहीं, सेंट्रल फोर्सेस को यहां मत लाइए, वो घर में बैठिए आराम से मुर्गा खाइए। ये वहां हुआ है जो मैं बता रहा हूं, आप शराब पीजिए और मस्त खाना खाइए, मत आइए इधर। अब जानते क्या किया चुनाव आयोग ने? ये पूरा अधिकार उससे छीन लिया है। किसको दे दिया? पुलिस पर्यवेक्षक को। और ये पर्यवेक्षक कहीं के भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी है। यानी अब जो पर्यवेक्षक है चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी, अब वो तय करेंगे कि आप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। उनको लेना देना ही नहीं है चुनाव से, वो जानते भी नहीं है कौन टीएमसी का क्या है। एक्शन नंबर 9, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में दोस्तों कहा तो जाता है कि हमने 2550 लगा दिया, सब घर में बैठे हैं, तो कैसे होगा? सबकी गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया गया है। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि चलो ड्राइवर को बोल दिया गाड़ी गोल गोल घुमाते रहो। अब सरकार को लगेगा कि गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी चल नहीं रही है। जीपीएस से ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको ट्रैक भी किया जा रहा है कि गाड़ी चल के सही जगह पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, पता चलेगा। और आजकल तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, देखिएगा जा करके, जितने भी हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ जो भी हैं, वो जब कहीं जाते हैं ना तो लोकेशन ऑन करके वीडियो और फोटो खींचना पड़ता है। यह है नई कहानी। अगला एक्शन आइए, एक्शन नंबर 10। यह भी अभूतपूर्व फैसला है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि मतदान खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। क्यों? पिछले बार से सबक लेते हुए। जिस तरीके से जीत के बाद टीएमसी के नेताओं ने गुंडागर्दी की थी, मारपीट की थी, अब उनको वहीं पे निपटाने की तैयारी, अगर ऐसा हुआ कोई भी जीते। यह भी अभूतपूर्व फैसला है। एक्शन नंबर 10, एक्शन नंबर 10 तो बता दिया 500 कंपनियों वाला। एक्शन नंबर 11, राज्य के सभी मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग का आदेश दिया गया है। लाइव वेबकास्टिंग। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, और कई सारी शिकायतें आ गई हैं कि वेबकास्टिंग थोड़ी बहुत हुई, कोई बात नहीं, पता चल जाता है कैमरा बंद है। अब टीएमसी के लोग घुस जाते हैं, वो वहां पे डराते हैं, धमकाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई लड़ने नहीं जाता। अब लाइव वेबकास्टिंग होगी, दिखेगा, और दिखने वाला भी सिस्टम बना हुआ है, कोई नहीं कर सकता छेड़छाड़। ये है एक्शन नंबर 11। एक्शन नंबर 12, मतदान केंद्रों की एआई आधारित निगरानी का आदेश दिया गया है। यह पहली बार है। यह तकनीक बूथ जैमिंग, भीड़ इकट्ठा होने या मतदान कक्ष में एक से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश जैसी अनियमितताओं को तुरंत फ्लैग करेगी। अब एआई तकनीक का मतलब क्या होता है, जरा आपको समझाता हूं। अभी जो ये सर का हुआ था ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, अब उसमें जो बाद में पकड़ाए 60 लाख लोग, वो एआई की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से। एआई का मतलब, मैंने आज ही एक काम किया है दोस्तों, मैं बता देता हूं। हुआ क्या, जिस जगह पे मैं रहता हूं सोसाइटी में, वहां 1000 से अधिक वोटर हैं।
SIR हो गया यूपी में। अब यह है दोस्तों कि जब हमारे सोसाइटी वालों ने डाला कि देखिए ये सर के बाद फाइनल लिस्ट है, अब मैं नाम ढूंढता ढूंढता 1000 से ज्यादा लोग, मैं थक गया, मैं क्या करूं। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट को जेमिनाई में अपलोड कर दिया और मैंने पूछा कि यहां किस पेज के किस नंबर में मेरा नाम लिखा है, हरीश बर्णवाल। मैंने अपनी पत्नी का नाम भी डाल दिया। कितना देर लगा होगा दोस्तों, 30 सेकेंड। उसने निकाल करके बता दिया कि आपके पेज नंबर 17 में आपका नाम लिखा है, आप पूरा डिटेल लिख दिया। ये होता है AI तकनीक। ये कर दिया मतदान केंद्रों की AI आधारित निगरानी का आदेश दिया गया है। यह एक्शन नंबर 12 है। एक्शन नंबर 13, मतदान केंद्रों में जैसे ही एक से अधिक व्यक्ति पहुंचेगा तुरंत AI अलर्ट जारी हो जाएगा, तुरंत घंटी बन जाएगी। जरूरी नहीं कि आप एकदम से यूं 10-12 घंटे एकदम टकटकी लगा के देखते रहें, एक एक फ्रेम देखते रहें ना। AI बता देगा कि भैया यहां पे 2 ऑब्जेक्ट आ गया है, 2 आदमी खड़ा है, तुरंत घंटी बज जाएगी। तुरंत आप पीछे करके देखेंगे, बैक करके, बस कांड हो जाएगा। ये चुनाव आयोग ने किया है। एक्शन नंबर 14, चुनाव आयोग का नियम अगर पालन नहीं किया तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। अब बोलेंगे गिरफ्तारी तो हो ही जाती है ना, बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। अगर किसी ने बिना अनुमति के कोई भी रैली, सभा, विरोध प्रदर्शन किया, कर नहीं सकते, तो बिना किसी वारंट के तत्काल गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या है आपको समझा देता हूं। जैसे पता है कि यहां अमित शाह का रोड शो होना है, नड्डा जी का रोड शो होना है, अब TMC वाले आ जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने, नहीं होगा। हावड़ा में जानते हैं ना कार्रवाई हुई है, कोलकाता में इसीलिए हुई। आप विरोध नहीं कर सकते, आपको करना है। उसने परमिशन लिया है कि मेरे को रोड शो करना है, उसको है परमिशन। आपको लेना पड़ेगा कि आपको विरोध करना है या नहीं करना है, नहीं तो वहीं सेंट्रल फोर्सेस लग जाएंगे आपके काम में, गिरफ्तारी होगी। इसका मतलब यह है। एक्शन नंबर 15, मतदान केंद्रों पर अगर जरा सी भी संदिग्ध गतिविधि हो गई, जो AI से एम्पावर्ड है, तुरंत उस पोलिंग बूथ का मतदान कैंसिल कर दिया जाएगा, तुरंत रीपोल किया जाएगा। और रीपोल में फिर और सेंट्रल फोर्सेस होंगे और बड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश दिया गया है। एक्शन नंबर 15। एक्शन नंबर 16, पहली बार दोस्त, पहली बार 91 लाख मतदाताओं को सूची से हटाने का आदेश दिया गया है। अब आप जानते हैं कि सब जगह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया, बिहार किया गया, तमिलनाडु, तमाम 12 राज्य भी किए गए। सब जगह पहली बार में आया, ठीक है, फिर चेकिंग हुई, फिर करके खत्म हो गया। वोटर भी बढ़े हैं, ऐसा थोड़ी है, घटे भी हैं, बड़े भी हैं बाद में। बंगाल में दूसरी बार किया गया, ये पहली बार हुआ। जब करके दे दिया, बोला ना गड़बड़ है, अब इसकी जांच होगी, सॉफ्टवेयर से जांच होगी। जांच हुई, फिर 60 लाख लोगों में से 27 लाख लोगों को बाहर किया गया। ये जो 91 लाख गए हैं, ये अनूठा है, ये कहीं नहीं हुआ दोस्तों। एक्शन नंबर 17, पहली बार न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग के काम में लगाया गया। ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के शासन प्रशासन का फेल्योर है। आज नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां सरकार ऐसी है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि यहां किस तरीके से शासन प्रशासन की व्यवस्था को गिराया गया है। एक्शन नंबर 18, डाक मत पत्र कोई भी लिख के कहीं भी भेज दिया। अब उसमें तो धांधली की बड़ी गुंजाइश है, अगर पता चल जाए। अब वो CCTV के बिना नहीं हो सकेगा, वो मतदान भी। एक्शन नंबर 19, निजी सोसाइटियों में पोलिंग बूथ। अब जानते हैं कोलकाता में क्या हुआ था, TMC के लोग जान गए कि ये सोसाइटी वाले हमको नहीं देंगे, पता नहीं कैसे चल गया, और सोसाइटी के गेट के बाहर ताला लगा दिया। चुनाव आयोग ने इस बार क्या किया, सोसाइटी के भीतर ही मतदान केंद्र बना दिया, जा जो करना कर, और बाकी सेंट्रल फोर्सेस हर जगह, CCTV सोसाइटीज में होती है। यह है एक्शन नंबर 19। एक्शन नंबर 20, यह पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों।
आप जानते हैं पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस के जिम्मे कर दी गई। एक तो बंगाल पुलिस से ज्यादा 2.5-3 गुना तो सीआरपीएफ के जवान होंगे, सीएपीएफ के, और उसमें भी जो पुलिस वाले हैं उनको दूर कर दिया गया है। आप मतदान केंद्र के इर्द गिर्द दिखने भी नहीं चाहिए। अब तो सारा सेंट्रल फोर्सेस तय करेगी, कहीं कुछ नहीं, कोई दिख ही नहीं सकता तो करेगी क्या बंगाल पुलिस? सिर्फ लाइन लगाएगी। अब ये बड़ा खराब लगता है बोलने में, भाई बंगाल पुलिस भी उतने ही सम्मान के अधिकारी, लेकिन क्या करें, इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। ये है एक्शन नंबर 20। एक्शन नंबर 21, चुनाव आयोग ने दोस्तों मतदान से 48 घंटे पहले मतदाताओं से किसी भी तरह से संपर्क साधने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग चाहता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, कि भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। इसीलिए ये 21 एक्शन लिए गए हैं। ये बड़ी कहानी है दोस्तों। अब आप बताइए कि चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो सही किया है, नहीं किया है? आपकी क्या राय है? बड़ी चर्चा हो रही है। आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार को इतनी गालियां दी जा रही हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूं दोस्तों, इस चुनाव को अगर ठीक से करा दिया तो ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप सहमत हैं या नहीं? जरूर लिखिएगा दोस्तों, अपनी राय रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। देखिए, बंगाल की कहानियों को रोकने की बड़ी कोशिश होती है दोस्तों। बड़ी मेहनत से ये 21 पॉइंट मैंने इकट्ठा किए, इसलिए ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर दे सकूं। एचबी शॉर्ट्स में दोस्तों बहुत बड़ी कहानियां संक्षिप्त में रखने का प्रयास जारी है। कमेंट में पिंड कर दिया है। एचबी मेलोडी में नया गीत भी है। बने रहिए, जुड़े रहिए। और सपोर्ट करना चाहें तो आप जानते हैं YouTube दोस्तों मेंबरशिप का भी स्कोप देता है, तो वहां जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।